दोस्तों आप लोग का हमारे आर के करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना या 3 गुना या 2 गुना या 1 प्लस 5 क्या भाज्य संख्या क्यों है। क्या बोला भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें व्याख्या करना है। चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, तब इसके बारे में आगे चलते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाज्य क्या होता है? भाज्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं या एक या स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भी विभाजित हो सकता है या गुणनखंड हो सकता है। इसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग 10 लेते हैं, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 10 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 1 बार में। या 10 जो है ना, कितना गुणनखंड हुआ? 2 से हुआ, 5 से हुआ और 1 से हुआ, और गुना स्वयं से भी हुआ, स्वयं से भी हुआ है और 1 से भी हुआ, और स्वयं 1 और स्वयं के अलावा 2 और 5 से भी हुआ है गुणनखंड। इसी को कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या 3 लेते हैं। क्या 3 लेते हैं? 3 क्या है? 3 एक ऐसी संख्या है, एक या स्वयं से सिर्फ विभाजित होता है, एक या स्वयं से विभाजित होता है और किसी से विभाजित नहीं होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ लेते हैं 3 का गुणनखंड करेंगे 3 1, यहाँ 3 बराबर 3 गुना 1। एक या स्वयं से विभाजित हो सकता है और किसी से विभाजित नहीं हो सकता है। इसकी जगह पे दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि 11 लेते हैं। ठीक, 11 का गुणनखंड करेंगे, 11 करेंगे तो 11 स्वयं से ले रहा है और 1 से ले रहा है। ठीक, 11 ऐसा संख्या है जो स्वयं से गुणनखंड हो सकता है और 1 से हो सकता है। ठीक है, 11 की जगह पे दे सकते हैं 13 ले सकते हैं। ठीक, 13 भी एक ऐसी संख्या है, 13 गुणनखंड करेंगे तो 13 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये सारे अभाज्य संख्या हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं एक या स्वयं से या अन्य किसी से गुण विभाजित हो सकता है। चलिए यही बताना, चलिए व्याख्या करना है ना। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या? हल दिया है एक संख्या, क्या दिया होगा? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। 13 2 है तो 13 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो 7 गुना 11 गुना 13, 13 की जगह पे 13 कॉमन लिए तो 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 करेंगे तो तीनों को गुना करके जोड़ेंगे तो हमारा गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? लास्ट में 13 आएगा। क्या आएगा? लास्ट में 13 आएगा। टोटल जोड़ के गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 13 आएगा। जो कि करके दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चारों को पहले तीनों को गुना करेंगे फिर प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1014 आ जाएगा। पहला बात तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 507। फिर आपका 3 से हो जाएगा कितना? 169। फिर आपका 13 से हो जाएगा, लास्ट में 13 आया ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी संख्या क्या है हम लोग का? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ पे कॉमा ले सकते हैं, मास क्या है? कॉमा ले लेते हैं। ठीक, 7
गुना, सेम वैसे बनेगा। इसको आप लोग टोटल गुना कीजिएगा, गुना करके 5 प्लस कीजिएगा तो लास्ट में आपका 5 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 6 गुना कौन लिया तो 5 का 1 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। यहाँ तो ये चूंकि लिखेंगे यह संख्याएं भाज्य संख्या है। ये पूछा तुम भाज्य संख्या है कि नहीं है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है इसका, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। क्या आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा समय समय पर। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे पहले का क्वेश्चन और इसके बाद का जो आएगा क्वेश्चन वो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में। ये भी वीडियो रखते हैं, धन्यवाद।